एक बार की बात है, एक राजा था जयमुत। राजा का नाम था जयमुत। वह राजा उस समय राज कचहरी में था। उसी समय गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, वह तो मस्तानी चाल से चलते थे। पहुंचे सिद्ध महापुरुष, अद्भुत थे वह। मस्तानी चाल में चलते थे। जहां मनाया रुक गए, जहां मनाया थोड़ी देर विश्राम कर लिए, फिर आगे बढ़ते गए। फिर आगे बढ़ते। माता जी जहां बैठे वहीं बैठिए, अभी यहां नहीं आई अभी। बोलिए श्री सद्गुरु। बार बार माइक पर कहा जाता है जब सत्संग प्रवचन हो तो आगे कोई आने का कोशिश मत कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज घूमते फिरते चलते फिरते राजा जयमुत के दरबार पहुंच गए। तो देखते क्या है कि जिस पलंग पर राजा जयमुत आराम करते थे, तो राजा तो उसमें राज कचहरी में थे और सीट खाली। तो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जाके उस पलंग पर लेट गए, आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद राजा जयमुत अपने राज कचहरी का काम समाप्त करके जब राजमहल आए तो देखते क्या है कि जिस पलंग पर मैं सोता हूं, उस पलंग पर आकर एक अवधूत सो गया है। राजा का गुस्सा तो एड़ी से चोटी चढ़ गया, क्योंकि राजा नहीं जानता था गुरु दत्तात्रेय को। राजा ने कहा, ए अवधूत, तुमको इस पलंग पर किसने सोने के लिए कहा? तुम जानता नहीं है मैं राजा हूं, इस पलंग पर मैं सोता हूं, मेरा पलंग है यह, मेरा बेडशीट बिछी हुई है, और तुम कैसे इसमें आके सो गया? गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि ए राजन, हमें कौन कहेगा सोने के लिए? मैं अवधूत हूं, बहुत दूर से चल के आया हूं, चलते चलते थक गया हूं। आया इस धर्मशाला में तो देखा कोई मुसाफिर यहां नहीं है, सीट खाली है, तो मैं थोड़ी देर आराम करने लगा। राजा जयमुत का गुस्सा तो और एड़ी से चोटी चढ़ गया। राजा जयमुत ने कहा, तुमको किसने कहा कि यह धर्मशाला है? यह धर्मशाला है? अरे ये तो मेरा राजमहल है। राजा ने कहा, यह मेरा राजमहल है, यह धर्मशाला नहीं। धर्मशाला थोड़ी दूर आगे है। अब गुरु दत्तात्रेय अवधूत ने कहा, नहीं नहीं, मैं भली भांति जानता हूं ये धर्मशाला है। अब दोनों में बातचीत आगे बढ़ने लगी, दोनों में बातचीत होने लगी। राजा कहते ये मेरा धर्मशाला, ये मेरा राजमहल है, और गुरु दत्तात्रेय कहते हैं कि नहीं, ये धर्मशाला है। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं मेरा राजमहल है, और गुरु दत्तात्रेय कहते हैं धर्मशाला है, और राजा जयमुत कहते हैं ये मेरा राजमहल है। तो गुरु दत्तात्रेय ने कहा, ए राजा, तुम जबरदस्ती जोर मार के कह रहा है ये मेरा राजमहल है,
ये धर्मशाला नहीं है तो बता इस महल को किसने बनाया था? किसने बनवाया था इस महल को? कहा मेरे दादाजी बनवाए थे। कहा बुलाओ तुम अपने दादाजी को। तुम अपने दादाजी को बुलाओ, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं ये धर्मशाला है या राजमहल है। राजा जयमुत ने कहा मेरे दादाजी बहुत दिन पहले दुनिया छोड़कर चले गए। गुरु दत्तात्रेय ने कहा ओ तुम्हारे दादाजी बहुत दिन पहले यह महल छोड़ के चले गए। उसके बाद इस महल में कौन रहता था जी? किसका नंबर आया था? कहा मेरे बाबा का, मेरे पिताजी का। कहा तब ठीक है, तुम्हारे दादाजी ने, तुम अपने पिताजी को ही बुलाओ, उन्हीं को बुलाओ, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि यह राजमहल है कि यह धर्मशाला है। राजा जयमुत ने कहा मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी भी दुनिया छोड़ के चले गए। कहा ओ तुम्हारे पिताजी भी चले गए, तब इस मकान में कौन रहता है? तुम रहता है ना? कहा मैं रहता हूं, मेरे अधिकार में है। कहा अब तो तुम्हारा भी नंबर है ना, तुम भी तो दुनिया छोड़ के आज नहीं तो कल चले जाओगे। उसके बाद इस मकान में कौन रहेगा जी? का कौन रहेगा? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा इस मकान में रहेगा, उनके अधिकार में रहेगा। गुरु दत्तात्रेय ने कहा अरे पगला, उसे ही तो धर्मशाला कहते हैं। जहां से एक आदमी चले जाता है दूसरा का नंबर आता है, दूसरा चले जाता है तीसरे का नंबर आता है, वही तो धर्मशाला है। गुरु महाराज इसलिए कहा यह धरती ही धर्मशाला है, जहां के लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर दुनिया छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं, यही तो धर्मशाला है। इसलिए ए राजा, मैं दावी के साथ कह रहा हूं ये तुम्हारा राजमहल नहीं, ये धर्मशाला है, धर्मशाला है। आज ब्रह्मदेव बाबू इस मकान में नहीं रहे, अब किनका अधिकार है यहां? ब्रह्मदेव बाबू का जो पुत्र है उनका अधिकार है। ब्रह्मदेव बाबू का पुत्र भी आज नहीं तो कल दुनिया छोड़कर जाना है, जाएंगे, तब किसका नंबर आएगा? ब्रह्मदेव बाबू के पोता का। पोता भी एक दिन जाएगा कि नहीं, तब पर पोता का नंबर आएगा। तो बाबू जहां से एक आदमी गुजर जाए, एक आदमी का नंबर आवे, गुजर जाए एक आदमी का नंबर आवे, वही तो धर्मशाला है, यही तो धर्मशाला है। यह धरती ही धर्मशाला है, यहां से सबको दुनिया छोड़ छोड़ के चले जाना होता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, बड़े बड़े संत सदगुरु पीर पैगंबर, बड़े बड़े अवतारी पुरुष राम कृष्ण आए, दुनिया छोड़ छोड़ कर चले गए। और हम लोग भी जो बचे खुचे लोग हैं, क्या हम लोग भी जाएंगे कि नहीं? जाना तो है। साला जी चले गए, बोहने लगा हुआ है, जाना है बाबू, जाना है। इसलिए कहा पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा। आओ पीर मरे पैगंबर मर गए, राजा मर गए, प्रजा मर गए, राजा मर गए, प्रजा मर गए,
मर गए वैद्य और रोगी साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन। ए मुर्दन की गाम साधो, ए मुर्दन गाम साधो, ए मुर्दन की गाम साधो, ए मुर्दन की गाम साधो, ए मुर्दन की गाम साधो, ए मुर्दन की। और इतना ही नहीं, अगला पंक्ति संत कबीर साहब गाए हैं। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। इसी का नाम तो महाप्रलय है। महाप्रलय भी होने वाला है। आपके सुख सागर ग्रंथ में आया है, गुरु महाराज के भी प्रवचन में आया है। संत कबीर साहब भी इस वाणी में दर्शाते हैं कि आज नहीं तो कल महाप्रलय भी होना है। केवल उसकी तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिए तिथि निर्धारित नहीं महापुरुषों ने किया कि तिथि निर्धारित करेंगे कि हमको मरना ही है तो फिर कुछ करके क्या। तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन महाप्रलय होगा यह ध्रुव निश्चित है। बाबा कबीर भी इस वाणी में दर्शाते हैं। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, 14 भुवन 14 भुवन चौधरी मरी है, 14 भुवन इन्हों के क्या आशा साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की साधु। सभी हाथ उठा के ताली बजाइए। साधु ए मुर्दन की गाँव, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु। ए पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए राजा मर गए प्रजा मर गए राजा। राजा मर गए प्रजा मर गए राजा। मर गए वैद्य और रोगी साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। चांदो मरी है सूरजो मरी है 14 भुवन चौधरी मरी है 14 भुवन चौधरी मरी है 14 भुवन इन्हों के क्या आशा साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्द।
9 हो मर गए 10 हो मर गए सहस 88। 9 हो 9 हो मर गए 10 हो मर गए सहस 88। 9 हो मर गए 33 कोटि देवता मर गए। 33 कोटि देवता मर गए। 33 पर गए काल की फांसी। साधु ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्द। नाम अनाम सदा जो रहते, दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम सदा जो रहते, दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर भटकी मरो मत कोई हो संतो, ए मुर्दन की गाँव। भटकी मरो मत कोई हो संतो, ए मुर्दन की गाँव। साधु ए मुर्दन की, साधु ए मुर्दन की। ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्दन की गाँव। ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्दन की गाँव। साधु ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्दन की गाँव।